कि जिस पे आप डिमांड करना चाहते हैं मीना जी, और जिस पे आप चर्चा की मांग कर रहे हैं वेल में हैं, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है आपको पता है। आप इस तरीके से द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू, व्हाट पीपल यू आर डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड ए ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर SIR सब्जेक्ट, काइंडली यू मस्ट टेक ए नोट। और इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते। अब विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब 2 से 12 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। अब मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairman, sir, I raise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 22, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी विधेयक को पुरस्तापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 23, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave that the Insolvency and the Bankruptcy Code Bill 2025 may be referred to a select committee of the House. The names of the members of the committee may be decided by the Honorable Speaker. The terms and conditions regarding the committee may also be decided by the Honorable Speaker. The committee may submit its report by the first day of the next session. आपने सुना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है। टैगोर मड़क्कम साहब सुना आपने, गौरव गोगोई जी आपने सुना। What finance minister has made a request and has passed a resolution and to seek a support from you. He wanted to send this bill to the select committee. आप select committee सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। किसके विरोध में आप ना कह रहे हैं पता है, वो विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जा रहा उजला साहब, तो आप विरोध करेंगे, सेलेक्ट कमेटी को न जाए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए। चेयरमैन साहब, आज जो विपक्ष के साथियों ने जो व्यवहार किया है, हम सब ने देखा है। कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग
की चेयर को ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, ये देश का सदन है, ये अपोजिशन पार्टी का यहाँ मनमानी से काम नहीं चलेगा। ये देश और ये सदन नियम और कानून से चलेगा, यहाँ इनका मनमानी से नहीं चलेगा। हम लोगों ने जिंदगी भर, हम लोग विपक्ष में रहा है, हम लोगों ने जिंदगी भर अपोजिशन में बैठ करके काम किया है। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। हम लोग कागज फाड़ के या इस तरह का नाटकबाजी करके, गंदे गंदे बातें करके, ये नारा लगा करके, कुर्सी को कागज फेंक करके आप लोगों ने जो इस पूरा सदन का गरिमा को गिराया है, ये बहुत खंडन करता हूँ और देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग ने बार बार कहा है, चर्चा में हिम्मत है तो चर्चा में भाग लेना चाहिए। हम लोग हिम्मत से काम करने वाले लोग हैं। देश के सामने में हम लोग बिजनेस लेके आए हैं, बिल लेके आया है, हम लोग काम काज लेके आए हैं। आप लोग चर्चा में हिस्सा लेता नहीं है, अनाप शनाप बातें करता है, फिर बोलते हैं बोलने नहीं देते हैं। सर, मैं आखिरी में मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। चर्चा में भाग लेकर के देश के लिए काम करने के लिए अभी भी वक्त है। टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम सबको यहाँ सदन में काम करने के लिए भेजा है, हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए भेजा है, या तोड़ फोड़ करके कागज उठा करके चेयर के ऊपर में फेंकने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है। आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। मैं उनके हरकतों को खंडन करना चाहता हूँ। आज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, राहुल जी सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, आप सदस्यों को बेल में भेजते। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद आप सदन से लोगों को बेल में भेज रहे हैं। आप बेल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं, आपको अपने सदन में जहां सदस्यों को करना चाहिए वहां आप स्वयं उकसाने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है।